हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा जो बिंदु और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम शॉर्ट में केसीसी कहते हैं। आइएगा, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बजट में भी ये चर्चा में रहा है, तो आने वाले एग्जाम्स में आपको इसको लेकर के सवाल फिर पूछे जाएंगे। तो आइएगा हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आपके किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं केसीसी। तो केसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइएगा, केसीसी क्या है। सबसे पहली चीज अगर हम ये बात करें तो इस केसीसी की शुरुआत कब की गई, तो ये ध्यान रखना, शुरुआत अगर बजट के रूप में पूछा जाता है तो 1998 और 1999। ये तो क्या है, ये तो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस वर्ष में, सिंगल डिजिट में पूछा जाए तो क्या होगा, तो सिंगल डिजिट में पूछा जाए तो 1998। दूसरा, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, राज्य सरकार का जिसको कह सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा संचालित नहीं है। राज्य सरकार इसमें छूट वगैरह देना चाहे तो उसका अलग इश्यू होता है, वो ध्यान रखना आपको। लेकिन ये क्या, केंद्र सरकार द्वारा, और केंद्र सरकार का इसमें जो अथॉरिटी जिसको बना रखी है या जो क्रियान्वित करना होता है जिसको, वो है नाबार्ड। तो ये ध्यान रखना, केसीसी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिएगा, केसीसी का जो क्रियान्वयन जो होता है, ठीक है, केसीसी का क्रियान्वयन नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल जिसको कह सकते हैं बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड द्वारा। तो नाबार्ड की भी यहीं पर बात कर लूं थोड़ी सी, 12 जुलाई 1982 में आपके जिसको कह सकते हैं, तो नाबार्ड क्या है, आप अगर देखेंगे तो आपके चलाया गया, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये क्या है, मुंबई महाराष्ट्र में। यह ग्रामीण विकास और कृषि के लिए क्या है, एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। आखिरकार केसीसी की शुरुआत किसी ना किसी प्रकार की कोई कमेटी का गठन किया गया होगा, तो यह ध्यान रखना, इसकी शुरुआत वी गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। तो किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता के बारे में, ठीक है, आवश्यकता के बारे में गुप्ता कमेटी ने, जिसको कह सकते हैं आपको, ठीक है, के बारे में वी गुप्ता समिति, वी गुप्ता समिति की सिफारिश। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर क्या है इस किसान क्रेडिट कार्ड में, तो किसान की जो छोटी मोटी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे आपके कृषि आदान खरीदने के लिए, तो मुख्य रूप से तो उस समय इसे क्या किया गया था, आपके इसीलिए दिया गया था, ये ध्यान रखना। तो इसमें किसानों को आर्थिक मदद की जाती है जिससे किसान कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो ये एक प्रकार का क्या है, किसान ऋण है। तो किसान ऋण द्वारा अपनी कृषि की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके साथ ही इसमें 2004 में कुछ संशोधन किया गया, और 2004 में संशोधन के उपरांत अगर देखेंगे तो यहां पर कृषि के साथ साथ गैर कृषि कार्यों के लिए भी आपके क्या है, इसको ऋण दिया जाने लगा। तो जैसे आपके कृषि का कोई ऋण है, आपके जैसे भूमि को समतल वगैरह करवाना, वो तो हो ही गया। गैर कृषि कार्यों के लिए भी, जिसको कह सकते हैं किसान अब ऋण ले सकता था इसमें। तो 2004 में क्या कर दिया गया, गैर कृषि कार्यों के लिए भी, गैर कृषि कार्यों के लिए भी कर दिया गया इसे।
तो ये क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि गैर कृषि कार्यों के लिए। अब ये ऋण कौन देता है, तो ये ऋण देने वाली जो संस्था है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऋण चाहे सरकारी हो, कोई बैंक, सरकारी बैंक हो, निजी बैंक हो, निजी बैंक, पब्लिक सेक्टर जिसको कह सकते हैं, आपके जैसे ये जो होते हैं आपके जितने भी जो क्षेत्र आरआरबी जो हमारे होते हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, रूरल डेवलपमेंट जो बैंक होती है आरआरबी, ये भी क्या करती है, ऋण देती है। अब अगर हम आगे की ओर देखें तो आपको ये ध्यान रखना, गैर कृषि कार्य किससे संबंधित होने चाहिए, कृषि से संबंधित होने चाहिए, ये ध्यान रखना आपको, ऐसा भी नहीं हो कि कृषि से संबंधित नहीं हो। तो गैर कृषि कार्य जिसको कह सकते हैं आपके किससे, कृषि से रिलेटेड है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो आगे की ओर देखते हैं, तो चलिएगा आगे, यहां देखो किसान क्रेडिट कार्ड, शॉर्ट में लिख देता हूं किसान क्रेडिट। अगर हम वर्तमान में बात करें, ठीक है, वर्तमान में, तो अप्रोक्सीमेटली वर्तमान में आप कह सकते हो कि वर्तमान में लगभग 10 करोड़ केसीसी धारक, ये एक अनुमान मोटा मोटा है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम इसकी बात करें कि इस योजना में कितना ऋण मिलता है, तो देखिएगा अभी जो बजट में प्रावधान हुआ है वो भी, तो ऋण की उपलब्धता की अगर आप बात करोगे तो ऋण की उपलब्धता 3 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक, संशोधन करवाऊंगा आगे इसमें, ठीक है। साथ में ही इस पर ब्याज कितनी है, तो ब्याज दर जो है वो है इस पर 7%। छूट कितना है, तो छूट है 3% की। तो इसका मतलब क्या है, एक स्कीम लेकर के आई सरकार, सबवेंशन स्कीम, क्या कहते हैं उसे, सबवेंशन। तो इस सबवेंशन स्कीम के तहत 3% की छूट। आखिरकार सबवेंशन स्कीम है क्या, देखिएगा बैंक को तो क्या मिलेगा, पूरा का पूरा 7% ऋण मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर कोई किसान समय पर क्या करता है, आपके ऋण को जमा कराता है, तो यहां पर थोड़ा सा समझ लें इसे कि सबवेंशन स्कीम क्या है। सबवेंशन स्कीम लिखिएगा, केसीसी के अंतर्गत, केसीसी के अंतर्गत अगर किसान अपनी लेन देन समय पर करता है, तो उसे ब्याज में 3% की छूट है। यह 3% पैसा केंद्र सरकार बैंकों को देती है। इसे सबवेंशन स्कीम कहते हैं, इसे सबवेंशन स्कीम कहते हैं, सबवेंशन स्कीम। तो इसे सबवेंशन स्कीम कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो देखो किसान की देय ब्याज दर कितनी हो गई, अगर आपसे सवाल ये पूछे कि किसान की देय ब्याज दर, तो यहां पर किसान की देय ब्याज दर कितनी होगी, तो देय ब्याज दर 4%, ये ध्यान रखना आपको। तो ऋण कितना मिला उसे, 7% के ऊपर, लेकिन 3% सबवेंशन स्कीम में छूट है। अब अगर हम यहां पर करें बात की पात्र कौन है, ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें पात्र कौन है। तो यहां पर देखिएगा कुछ विशेषताओं पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले पात्रता देख लेते हैं। तो यहां पर देखो केसीसी के लिए क्या पात्रता है आपके पास। अगर पात्रता की बात करें तो पहली चीज नंबर 1, किसान। अब किसान 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक लैंड होल्डिंग
और एक विदाउट लैंड होल्डिंग है। तो देखिएगा किसान जिसके पास भूमि है वो भी पात्र है और वो किसान भी पात्र है जिसके पास जमीन नहीं है अगर वो बटाईदार है, ये ध्यान रखना। तो किराएदार का किसान और वो किसान जिसके पास जमीन है और बटाईदार, इसमें तीनों जिसको कह सकते हैं आपके शामिल है। तो आप कह सकते हो किसान, आप कह सकते हो कि काश्तकार, ठीक है, आप कह सकते हो बटाईदार, ठीक है। तो बटाईदार भी क्या है, इसमें एलिजिबल होता है। कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो स्वयं सहायता समूह वो भी इसमें पात्र है, स्वयं सहायता, तो स्वयं सहायता समूह भी पात्र है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये पात्रता हो गई, बाकी आपके कोई और कुछ विशिष्ट प्रकार की पात्रता नहीं दिखाई देगी, ये ध्यान रखना। अब इसका वर्तमान सिनेरियो देखो एक बार, तो ध्यान रखना वर्तमान, तो फटाक से लिखो बजट वर्ष 2025 और 2026 में केसीसी के अंतर्गत ऋण की सीमा को, केसीसी के अंतर्गत ऋण की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसका मतलब 1 अप्रैल 2025 से किसान अब चाहे तो 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है। फटाक से सुन लीजिएगा एक बार, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 के बजट में की गई थी, जिसके तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण आपके बैंक के द्वारा सरकारी, निजी या आपके जिसको कह सकते हैं आरआरबीज बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। इसके तहत कुल 7% ब्याज दर आपके देय होती है, जिसमें से 3% सबवेंशन स्कीम के तहत छूट दी जाती है, लेकिन यह छूट उन्हीं किसानों को मिलती है जो किसान समय पर अपने ब्याज का भुगतान करते हैं। इस योजना को क्रियान्वित करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी नाबार्ड पर है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई आपके जिसको कह सकते हैं 12 जुलाई को जिसको कह सकते हैं नाबार्ड की स्थापना हुई थी। मैंने लिखा है जैसे 12 जुलाई 1982 को आपके इसकी शुरुआत हुई थी नाबार्ड की। आपके लिए सवाल यह है कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई, जैसे यहां पर गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड योजना केंद्र सरकार के द्वारा लेकर के आई गई थी। तो ये आज के इस सेशन के लिए हमारा एक बिंदु था। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी को धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।